एक बार की बात है, रमा अपने दो बेटों और दो बहुओं के साथ रहती थी। उनके बहू बेटे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ, माँ का ख्याल रखना। ठीक है। बड़ी बहू अपने पति को सी ऑफ करके आती है और देखती है कि टेबल पर खाली गिलास रखा है। सुनिए देवर जी, आपने पानी पीकर ग्लास यही छोड़ दिया है, इसे किचन में रखिए। रख दूंगा भाभी। अभी रखिए। इतनी देर में वहाँ छोटी बहू आ जाती है। यहाँ क्या चल रहा है? खुद ही देख लो, तुम्हारे पति ने पानी पीकर ग्लास टेबल पर ही छोड़ दिया। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ग्लास आप रख दो किचन में। क्यों मैं क्यों रखूं? जो चीज इस्तेमाल करेगा वही रखेगा, वैसे क्या घर में कम काम है? ये सब बातें रमा अपने कमरे में बैठे बैठे सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन रोज रोज के झगड़ों को कैसे खत्म करे। शाम को जब रमा का बड़ा बेटा काम पर से लौट कर आता है तो वो सभी बेटे बहुओं को अपने कमरे में बुलाती है। देखो, मैं तुम्हारे इन रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई हूँ। तुम सब मिलजुल कर रहा करो। माँ, मैं कहाँ झगड़ता हूँ, ये तो भाभी है जो मेरे पीछे पड़ी रहती है। जब देखो तब मेरी गलतियाँ निकालती रहती है। हाँ, मैं ही तो इस घर की नौकरानी हूँ, काम भी करो और सुनो भी। एक काम तो तुमसे ठीक से होता नहीं, बड़े आए मुझे बोलने वाले। बस भाभी, आप मेरे पति से इस तरह बात नहीं कर सकती। बस करो तुम सब। अब से 10 दिनों तक जो पहले झगड़ा शुरू करेगा उसे मैं अपनी जायदाद में से एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, और अब जाओ अपना अपना काम करो, मुझे आराम करना है। ये सब सुनकर वे सभी अपने अपने मन में फैसला करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो वे अपने काम से काम रखेंगे। वे दूसरे के काम में कमियां नहीं निकालेंगे और इसी तरह वे अपना काम करते हैं। अगर कोई दूसरे के काम में गलती देखता तो उसे बिना बहस किए हुए कर देते थे और ये करते करते उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि वे कितने गलत थे, कितना झगड़ते थे। वे इस तरह पहले भी तो रह सकते थे। 10 दिन पूरे हो जाते हैं। रमा उन सभी को अपने कमरे में बुलाती है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ माँ, अब हम छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में नहीं झगड़ेंगे। शाबाश बच्चों, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ माँ, हम सब अब मिलजुल कर रहेंगे। और इसके बाद वे सभी मिलजुल कर रहने लगे।